Hi, myself Dr. Lalit Arora and I am a sales and marketing coach. So वत्स साहब आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि 2047 तक इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो मुझे ऐसा लगता है सर, जब तक इंडिया की यूथ नौकरी के लिए लाइनों में लगी रहेगी इंडिया सुपर पावर बन सकता ही नहीं है। ये सपना देखना ही बेकार है। ये सपना हम तब देख सकते हैं जब हम अपनी यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाएं, जब हम उन्हें सिखाएं भाई सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। क्योंकि ये भारत में कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, इतनी जॉब क्रिएट कोई भी नहीं कर सकता, ये सभी लोग जानते हैं। कोई भी सरकार आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। हमें अपने बच्चों को ये अवेयरनेस देनी है, अपनी यूथ को ये अवेयरनेस देनी है कि इंडिया 140-150 करोड़ लोगों का देश है। इस समय इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। तो इस समय पर, आने वाले समय में किंग कौन होगा? किंग सिर्फ वो होगा जिसको बेचना आता है, और जिसको बेचना आता है उसके हाथ में कोई भी प्रोडक्ट रख दो सर, पानी रख दो, मोबाइल रख दो, वो कुछ भी बेच देगा। सो मेरा मानना यह है, अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हमें अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पर सेल्स एंड मार्केटिंग का टॉपिक सिखाना होगा। पहले दिन से बच्चे को बताना होगा भैया सेल्स बुरी चीज नहीं है, सेल्स से तो दुनिया चल रही है। सो मेरी ये सोच है वत्स साहब। दैट्स ग्रेट। और एक्चुअली हमारे देश में पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है जी, उसका उसका भी असर हमारे बीच में है अभी न अभी जी, उसके ऊपर सरकारों को भी काम करना पड़ेगा और हमें भी थोड़ा उस माइंडसेट से बाहर आना जी पड़ेगा। सर, मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि देखो, अंग्रेज लोग जब गए तो वो बहुत स्ट्रेटेजी बनाकर गए। वो चाहते ही नहीं थे, उन्होंने इंडिया को आजाद जरूर कर दिया, लेकिन वो चाहते थे मानसिक रूप से भारत हमेशा गुलाम रहे, और इसके लिए उन्होंने जॉब्स क्रिएट की। और आज की डेट में आप देख लीजिए, अंग्रेजों के आने से पहले कौन सी जो नौकरियां थी और कैसे भारत सोने की चिड़िया था। वो सोने की चिड़िया हम फिर बन सकते हैं जिस दिन हमारी यूथ वो गवर्नमेंट जॉब का जो चम्मच से दूध पिलाया जाता ना, बेटा गवर्नमेंट जॉब करियो, जिस दिन माँ बाप ये बोलना शुरू करेंगे बेटा बिजनेसमैन बनियो, उस दिन भारत सुपर पावर बनेगा। दैट्स ग्रेट। जो आज से ही डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करेगा ना, वो क्रेटा में घूमेगा, और जो नहीं करेगा वो रिक्शा चलाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य अमरीश झा है। मैं एक रियल एस्टेट कोच हूँ, फाउंडर हूँ प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब का। अब वत्स साहब, आपने कहा कि 2047 तक हमारा देश कैसे सुपर पावर और डेवलप्ड कंट्री हो सकता है। पिछले साल मुझे करीब 10 देश घूमने का मौका मिला, और मैं भी यही हर बार सोचता हूँ। जब यूरोप गया, अभी अमेरिका रह के 1 महीना करीब आया, तो यही सोचता हूँ कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, सबसे बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे देश में अब रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। मुझे लगता है कि मैं 2008 में अमेरिका गया था, तो एक चीज देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कि ऐसी सड़कें हमारे देश में कब होगा। ऐसी बिल्डिंग जो है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन पे जो है टाइम्स स्क्वायर पे है, तो वो ऐसा बिल्डिंग कैसे होगा। और अब समय आप देखिए कि हमारे देश में भी गुड़गांव जहां हम लोग बैठे हैं, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ये द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, और 100 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट हैं। तो मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है, और अभी 2030 तक जो है $1 ट्रिलियन का ये बाजार होने जा रहा है। तो जो भी काम चाहे आप कर रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, आपने ये फार्म हाउस बनाया है, तो आपको खुद पता होगा कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पूरे देश में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी एक जगह में, कहीं पे भी किसी भी शहर में प्रॉपर्टी किस तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अधिक बन रहा है। तो यदि हम रियल एस्टेट को यदि देखते हैं, तो रियल एस्टेट का बहुत ही अहम योगदान होगा हमारे देश को सुपर पावर बनाने में। धन्यवाद। चलिए, ललित सर ने बोला कि सेल्स करके पैसे कमाओ और पैसे कमा के फिर रियल एस्टेट में जमा करवा दो और लगा दो, तो फिर वो बढ़ जाएगा। और रियल एस्टेट भी बेच के आप बन सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। दैट्स ग्रेट।